एंड अपोजिशन को साथ करने की बात, जो बात आप कह रहे हैं कि बात करने की जरूरत है चाइना के साथ, अब ये बात कौन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे या फिर ये आर्मी के जो कोर कमांडर्स मीटिंग है उसमें ये बातें हल होंगी? ये तो समझ में नहीं आ रहा कर सकते मैम। आर्मी का बड़ा लिमिटेड हमारा विजन है, लिमिटेड हमारा टास्किंग है, और लिमिटेड हमारी जो है हमारी जो डायरेक्टिव है आर्मी का बहुत लिमिटेड है। आवर डायरेक्टिव इज टू सेफगार्ड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सर, तो आप ये कह रहे हैं कि आर्मी के लेवल पर ये हल नहीं निकल सकता है? तो आर्मी के लेवल पे अच्छे रिलेशंस थे पीएलए के साथ। ये भी हमें इंटरनली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, पता करना चाहिए क्या हो गया। उन एरियाज में मैंने नौकरी करी है नीलू जी, बहुत साल पहले एज ए सीओ था मैं, जहां ईस्टर्न लद्दाख में ये हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट का, मेरी अकेली यूनिट थी, तो पूरा एरिया मैंने अच्छे से देखा वहां पे। उसके बाद में जब ये झड़पें शुरू हुई ईस्टर्न लद्दाख में, मैं वहां एक सब एरिया का पहला जीओसी में ही था वहां पे, तो मैं देख रहा था सब होते हुए उस समय। तो हमारे अच्छे पीएलए के साथ हॉटलाइन है, बातचीत होती थी, छोटी मोटी धक्का मुक्की होती थी, रिजॉल्व हो जाती थी सीओ लेवल पे या ब्रिगेडियर लेवल पे, जीओसीज की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। अब क्या कारण है कि ये क्रेसेंडो बढ़ता जा रहा है? और इसका एक चीज मैं आपको सिर्फ, ये जो आपने टीवी चैनल्स की बात की, कहीं ना कहीं नीलू जी हमारे देश से जो मैसेज आती है, जो यहाँ पे चाइना को ऑब्जर्व करते हैं और वहां पे फीड करते हैं, हम बहुत रेटोरिक में हैं। इतना जिंगोइज्म मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। और उसमें सीनियर ऑफिसर्स भी करें तो बड़ी खराब बात है। हमारा काम है एक संजीदगी से बात करना, एक इशू को जो है एक अच्छे ढंग से डिस्कस करना, उस पे हम जो है ऐसा शो करते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया। तो फिर क्या होता है, दूसरी साइड सोचती है अच्छा वहां ये है, चलो नेक्स्ट टाइम वी विल ह्यूमिलिएट यू। So are you saying that media is trying to escalate the situation? हो सकता है कि अगर मीडिया इसको एस्केलेट इतना ना करे तो चीजें और सौहार्दपूर्ण तरीके से हो सकती हैं। हाँ, मीडिया हमारा बहुत नेगेटिव रोल प्ले करता है इन मुद्दों के ऊपर, और अब तो बहुत ज्यादा ऐसे मस्कुलर हैं हम तो पता नहीं क्या है, हमने तो चीन डरा हुआ है, चीन हमसे, ऐसा नहीं है। इट्स अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हमसे 5 गुना इकोनॉमिक पावर है। और मिलिट्री के अंदर मैं 1-on-1 सोल्जर्स की बात नहीं करूंगा, सोल्जर होते हैं हमारे सोल्जर्स की, उनकी बहादुरी, उनकी फिजिकल फिटनेस और यंग लीडरशिप पे कभी भी कोई डाउट नहीं रेज कर सकता। But as a military, they are at a different level altogether. The kind of modernization they have done. What I don't understand, Dr. Yashmore, is the fact कि हमारा जो व्यापार अब देखिए हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है। हम चाइना से इतने अच्छे हमारे कमर्शियल रिलेशंस हैं। ट्रेड के मामले में शायद ही कोई ऐसा पार्टनर हो जो चाइना के बराबर है भारत में। तो अगर हम They're number 2 partners in trade. Just few $1 million behind US. They could be number 1 if the statistics are read correctly. Actually, the reason of asking you this question कि जिन 2 देशों में इतने अच्छे व्यापारिक संबंध हो सकते हैं, वो 2 देश मिलकर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का समाधान क्यों नहीं कर सकते? अब बार-बार जो रक्षा मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री, कल भी देखिए कानून मंत्री जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने AK एंटनी जो पुराने जो रक्षा मंत्री थे यूपीए के समय में, उनका एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी थी, अगर हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो वी विल एंड अप गिविंग एडवांटेज टू चाइना। अब उसको एक नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया, जैसे कि यूपीए तो कोई काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे संबंध ज्यादा बेहतर थे उस समय, और इतनी कड़वाहट नहीं थी रिश्तों में जो आज दिख रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। आप क्या कहेंगे सर? इज इट माय व्यू? आई एग्री विद यू कि जो है हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे थे, और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनने के पीछे बहुत कारण है। इसको अब ये ना मुझे कोई ये जब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आता है ना नीलू जी, और फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा आता है, उसमें आई थिंक वी हैव रिमेन्ड ऑलमोस्ट सेम, चाहे सरकारें आती जाती हैं। जब से पंडित नेहरू के टाइम से हमारी फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की काफी हद तक वही रही है, थोड़ा बहुत ट्वीक हुआ है। और डिफेंस के मामले में लेके मैं कुछ दिन पहले एक शो में था, मैंने कहा देखो डिफेंस का जहां तक मामला है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि किसी सरकार ने हमारे हाथ बांधे हैं, किसी ने अब ये नैरेटिव प्ले किया जा रहा है, अब बड़ा मस्कुलर हो गया हम, अब तो पूरी परमिशन है, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज गलत है। उससे क्या हो रहा है कि सर्विंग पीपल आर प्रेशराइज्ड टू मेक सर्टेन स्टेटमेंट्स, रिटायर्ड पीपल आर प्रेशराइज्ड टू मेक सर्टेन, और दे फील कि ऐसा करना है, और उससे क्या जवान पे असर पड़ता है जो कि बॉर्डर पे। हम ये रियलाइज नहीं करते उसकी साइकी क्या है।
उसकी साइकी क्या है, जो वो लगता है टीवी को देख के कि भाई हमने तो जो है ना, तो रिलेशन कैसे छोटी सी बात, एक जो छोटा पेट्रोल क्लैश रिजल्ट्स इनटू मेडिवल वॉर, जहां लठों के साथ और कांटे के उनके आयरन रॉड्स के साथ आप लड़ रहे हो। ये बड़ी हैरानी की बात है। दो कंट्री जो कि एशिया की नंबर 1 नंबर 2 इकोनॉमिक पावर है, और हमारे देश को तो अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, बहुत गरीबी है हमारे देश में, और उसमें अगर हम यहाँ पे फंस जाएंगे चाइना के साथ इस टाइप के बॉर्डर क्लैशेस में, आई थिंक हमारे लिए, देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि ये क्लैशेस नहीं होने चाहिए बिल्कुल। सर, लेकिन जो आपने बातचीत वाली बात कही थी कि आर्मी की अपनी लिमिटेशंस है, अपनी उनकी पावर्स हैं, हम देख ही रहे हैं कि 18 राउंड ऑफ मीटिंग्स के बाद भी ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकला है जिसमें कि हम ये कह सकें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई ऐसे वायलेशंस नहीं होंगे। अब किस लेवल पर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आकर बात करना चाहिए, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से वो बात करते हैं और इसी को लेकर बार बार उनके क्रिटिसिज्म भी होते हैं कि आप झूला झूलते हैं, आप मल्लापुरम में मिलते हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हम क्यों नहीं बात कर पाते? ये क्या पॉलिटिकल लीडरशिप की वीकनेस है? चाइना का पूरा इशू ना नीलू जी, अभी कल परसों हमारे एडमिरल अरुण प्रकाश, बहुत रेस्पेक्टेड नेवी चीफ हैं, लिखते हैं बहुत अच्छे बेबाक ढंग से, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा है कि हमें देखना चाहिए हमारी पिछले 60 साल से चाइना पॉलिसी क्या है, और उस पर डिबेट होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, और डिस्कशन में हमेशा कहता हूं हर लेवल पे होना चाहिए। पॉलिटिकल लेवल पे जरूर होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होना चाहिए, क्या मुद्दा है, सरकार क्या सोच रही है, टेक अ पोजीशन इन कॉन्फिडेंस। इट नी नॉट बी, मतलब अच्छे से कर सकते हैं उसको। जो हमारे एकेडमिशियंस हैं उनको भी डिस्कस करना चाहिए, देश में इस बात में हमें डिबेट होनी चाहिए कि हाउ शुड वी डील विद चाइना, और किस प्रकार से हम, देखो ट्रेड नहीं करेंगे ना लीलू जी, मैं एक बात बताता हूँ, हमारे जो लैंड बॉर्डर्स है, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना है, और हजारों सालों से हम सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना के साथ, कहाँ मिडिल ईस्ट के साथ हमारी ट्रेड चल रही थी, लैंड रोड, दोनों हाथ आज कटे हुए हिंदुस्तान के। पाकिस्तान से ट्रेड नहीं हो रही, हम अफगानिस्तान तक अपना सामान नहीं भेज पाते हैं, इतनी मुश्किल होती है, उनको गेहूं भेजना था लास्ट ईयर, कितना तंग हुआ। तो समवेयर एज ए नेशन मैं ये कहता हूं कि हमें ये दोबारा से टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट बोथ आवर नेबर्स, कम से कम एक के साथ तो हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, जिससे कि ट्रेड कैन स्टार्ट। लेकिन यहाँ पर आप किसकी जिम्मेदारियां है? अगर इस समय जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी एक आइसी फ्रॉस्टी रिलेशन दिख रहा है पाकिस्तान के साथ, तो हमने बिल्कुल ऑलमोस्ट कट ऑफ कर लिया है, ठीक है, व्हाटएवर द रीजन, टेररिज्म और व्हाटएवर यू से, बट चाइना के साथ आपके अगर व्यापारिक संबंध हैं, तो आप इस चीज पर क्यों नहीं अपनी चीजों को रिजॉल्व कर सकते? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वीकनेस नहीं कही जाएगी तो और क्या कही जाएगी? आई डोंट नो क्या रीजन है कि आप ट्रेड भी देखो, मैं कल परसों एक क्लास ले रहा था कि चाइना के साथ हमारी ट्रेड, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ना नीलू जी, पिछले 21 साल में 73 गुना बढ़ गया ट्रेड डेफिसिट, कि हम कितना खरीद रहे हैं और बेच क्या रहे हैं, और बेच क्या रहे हैं हम आयरन और ऐश, मतलब बहुत ही बेसिक कॉटन, ये चीजें, और वहां से नीलू जी 70% से 80% इलेक्ट्रॉनिक चाइना से आ रहा है, और ये छोटा मोटा हमारे मोबाइल और टैबलेट और वो नहीं है, बड़ा इक्विपमेंट भी जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज यूज करती हैं, वो आप सोचो, जो जिस देश से सारा का सारा इस टाइप का क्रिटिकल सामान आ रहा है, वो हमारे साथ क्या अभी एम्स के ऊपर उन्होंने साइबर अटैक किया, मे बी अगर सिचुएशन राइज होगी हमें क्रिपल कर सकते हैं ये लोग, इतना इनके पास जो है टेक्नोलॉजी में इतनी एज है चाइना के